Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish and in this video we are going to discuss the important weekly current affairs of Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखते हैं इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट इज चलो चंबा इवेंट टू प्रमोट टूरिज्म। अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ 3-4 महीनों से हम जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हर बार ऑलमोस्ट एक न्यूज़ जो है वो टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर आती है। सो इट शोज द थ्रस्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग टूरिज्म, क्योंकि 2020 में जो भी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और जितना ज़्यादा टूरिज्म का लॉस हिमाचल प्रदेश ने देखा है, इट हैज़ लेफ्ट डीप इम्प्रिंट इन अ नेगेटिव वे ऑन द स्टेट। तो अब स्टेट को ये बहुत ज़्यादा कोशिश है स्टेट की कि कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमाचल इकोनॉमी, तो उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, बहुत सारे जैसे लाहौल एंड स्पीति में जो स्नो फेस्टिवल है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार मनाया गया है। एक तो अटल टनल ओपन होने की वजह से और एक इन जनरल लाहौल स्पीति में इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। सो इन जनरल एक थीम बन के आता है हमारे सामने दैट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। उसी डायरेक्शन में चलो चंबा इवेंट जो है वो लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज लॉन्च दिस इवेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम शिमला। तो इसमें क्या क्या हो रहा है? टू प्रमोट टूरिज्म, ऑफ कोर्स दिस इज टू प्रमोट टूरिज्म, and Union Minister of Youth Affairs and Sports Mr. Kiran Rijiju would be the chief guest at the concluding program। और इसमें मोटर बाइक और मोटर कार रैली भी जो है वो निकाली जाएगी। ये सारा का सारा जो इवेंट है ये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बेसिकली ये थोड़ी देर पहले कंसीव किया गया था, अब से 2-3 महीने पहले ये प्रोग्राम कंसीव किया गया था कि चलो चंबा इवेंट हम बनाएंगे। लेकिन अब जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड 2021 में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, उसकी वजह से अब इसको दोबारा से थोड़ा सा ऑनलाइन कर दिया गया है, लाइव टेलीकास्ट कर दिया गया है, वेबकास्ट कर दिया गया है। इवन द चीफ मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो थोड़ा सा चेंज है प्रोग्राम में, लेकिन इट शोज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म इन चंबा एंड नॉट ओनली इन चंबा, इन वेरियस अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। लेकिन जैसे जैसे कोविड थोड़ा कम होगा, मे बी द गवर्नमेंट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन अ मच बेटर वे देन नाउ। तो अगेन ये दिखने में लगती है एक छोटी सी न्यूज़, बट it is very significant in the overall scheme of things। गवर्नमेंट का ओवरऑल इंटेंट ये शो करती है कि कैसे गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। टूरिज्म को प्रमोट करने से दो बेनिफिट्स होते हैं। नंबर वन, द ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट गेट्स पॉपुलराइज्ड एंड सेकेंडली द इकोनॉमी इज रिवाइव्ड। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर टूरिज्म, फॉर ट्रेडिशन एज वेल एज फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट, H5N8 स्ट्रेन कंफर्म्ड इन माइग्रेटरी बर्ड्स एट पोंग। तो जो पोंग वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर H5N8 जो बर्ड फ्लू स्ट्रेन है वो कंफर्म हो चुका है। किसने कंफर्म किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस भोपाल, इन्होंने कंफर्म कर दिया है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा दैट इज H5N8 वायरस इन द पोंग वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर बहुत सारे डेड माइग्रेटरी बर्ड्स डिस्कवर किए गए हैं। नाउ पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड, जो कि मोस्टली चाइना, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया इस जगह से आते हैं। तो जब बहुत सारे वहाँ पर जो डेड बर्ड्स मिले हैं उसकी वजह से ये कंफर्म कर दिया गया है कि वहाँ पर H5N8 जो है वो मिला है, उनके वायरस स्ट्रेन हैज़ बीन फाउंड इन दोज डेड बर्ड्स। इसमें ज़्यादातर बार हेडेड गीज है जिसमें ये स्ट्रेन जो है वो पाया गया है, रिकवर्ड फ्रॉम रानसर एंड नगरोटा सूरिया वाइल्ड लाइफ बीट्स। ये जो बर्ड्स हैं दे वर ऑन देयर रिटर्न जर्नी टू नेटिव लैंड्स इन चाइना, नेपाल एंड मंगोलिया। इन 3 कंट्रीज की तरफ ये वापस जा रहे थे। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं दे माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। मोस्टली ये चाइना, मंगोलिया, साइबेरिया, नेपाल इन जगहों से इंडिया में बहुत सारी जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर आते हैं एंड देन दे गो बैक, बट बिकॉज ऑफ दिस वायरस many of these birds died on their way back and a virus was confirmed, which is important for you. Next, governance related news. Over 1.5 lakh have been treated under HIM Care। HIM Care क्या है?
हिम केयर इज हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम. हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिम केयर. Under this state government scheme, free of cost treatment has been provided to 1,51,157 patients. यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है, जो कि करीब 144 करोड़ जिसकी कॉस्ट थी, जो कि गवर्नमेंट ने बियर की है. As many as 5,21,698 people, करीब 5.25 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है स्कीम के लिए, और इसे शुरू किया गया था जनवरी 2019 में. नाउ दीज पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक यू कैन गेट अ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिम केयर. तो क्या इस पे इतने लोग रजिस्टर कर चुके हैं, क्या ये जनवरी 2019 में शुरू की गई थी, क्या ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है, कितने तक का प्रोवाइड कराती है? अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली. अगर 5 से ज़्यादा मेंबर हो तो उसे सेपरेट यूनिट की तरह एनरोल करना पड़ता है, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़े फैक्ट्स हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? द पीपल कैन अप्लाई ऑन दिस पोर्टल थ्रू लोक मित्र केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म. कभी भी मेंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उस स्कीम का ओरिजिनल नाम मेंशन करते हैं, देन इट हैज़ अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर देन इफ यू जस्ट डू एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इट. अगर आप लिख देंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स, दैट वुड बी ट्रू ऑल्सो, लेकिन अगर आप लिखेंगे लोक मित्र केंद्र, दैट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने रखा है, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डालता है. यू कैन राइट बोथ ऑल्सो. तो ये क्या करते हैं, दे कलेक्ट ₹50 पर फैमिली अप टू यूनिट ऑफ 5 फॉर एनरोलमेंट और प्रिपरेशन ऑफ ई कार्ड अंडर दिस स्कीम. ई कार्ड बनाया जाता है और उसकी मदद से आप कैशलेस ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हो. जो हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर एम्पैनल्ड हैं विद इन द स्टेट, they are also empaneled for him care and are providing cashless treatment to the beneficiaries. So in short, it is just like the state government's version of Ayushman Bharat scheme. Ayushman Bharat scheme में भी empaneled hospitals हैं जिनमें cashless treatment दिया जाता है, e-card बनता है, so almost same things are there. इसके लिए एक बहुत अच्छा IT system develop किया गया है ताकि him care को जो है वो implement किया जा सके. And there are 201 registered hospitals in the state where this treatment can be availed, out of which 64 are in the private sector. ये important है. कई बार हम ये गलती कर लेते हैं, जैसे MCQ पॉइंट वे क्वेश्चंस में अगर कभी आ जाता है पॉइंट that only the public hospitals can be empaneled under the program. तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई तो हमारे माइंड में आ सकता है कि हाँ ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल्स ही फ्री जो देंगे ट्रीटमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल नॉट, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. तो इस स्कीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहा है. इनफैक्ट अब देखिए कितना बड़ा प्रोपोर्शन जो है, ऑलमोस्ट 30%, 32% जो है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं. तो ये इस तरह के पॉइंटर्स होते हैं विच यू गेट इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो ये हिम केयर स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट, सून DNA टेस्टिंग इन ऑल फॉरेंसिक लैब्स ऑफ हिमाचल. हिमाचल की जितनी भी फॉरेंसिक लैब्स हैं उन सब में अब से DNA टेस्टिंग पॉसिबल हो पाएगी. And it will become the first state in the country to have the DNA testing facility and the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory, NABL accreditation. तो DNA testing as well as NABL accreditation लेने वाली ये हिमाचल की पहली इंडिया की पहली स्टेट बन जाएगी. The State Forensic Science Laboratory SFSL जुंगा जो कि शिमला के पास है, and the Regional Forensic Science Laboratory धर्मशाला. So SFSL in Shimla and RFSL in Dharamshala have got the NABL accreditation in 2018. इनको पहले ही मिल चुकी है और बाकी के जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उन सबको भी ये मिल जाएगी. सो इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू दैट. इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं. जो भी रिपोर्ट्स इनके द्वारा एक्रेडिटेड की जाती हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती हैं. सो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर द स्टेट कि इतनी ज़्यादा क्रेडिबल हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. For this, all infrastructure and manpower is in place and just the inauguration is awaited. उसके अलावा इसमें क्या फ़ायदा रहेगा, DNA प्रोफाइलिंग जो है हर जगह पर ऑथेंटिकेटेड हो पाएगी. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया DNA प्रोफाइलिंग बिल लाने की कोशिश कर रही है उसमें all these forensic labs will be eligible to collect the DNA samples. Next generation frequency equipment has been installed at the SFSL Junga at a cost of 3 crore. It would help access even a burnt sample of DNA. तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होगा,
पहली बात तो डीएनए प्रोफाइलिंग में हेल्प मिलेगी। सेकेंडली, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में बहुत हेल्प मिलेगी। क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए अगर डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पास हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, then DNA profiling will be eligible to be done in all these forensic science labs, जिससे कि क्रिमिनल ट्रैकिंग इंप्रूव होगी और बहुत फास्ट भी हो जाएगी। बिकॉज अदरवाइज क्या है कि पूरी स्टेट में 1 या 2 लैब्स होती हैं जहाँ पर जो डीएनए टेस्टिंग है वो ऑथेंटिकेटेड होती है, एक्रेडिटेड होती है। लेकिन अगर हर फॉरेंसिक साइंस लैब जो है वो एक्रेडिटेड हो जाएगी तो उन सब का जो भी रिपोर्ट वहाँ से आएगी वो सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड होंगी, एंड इट विल हेल्प इन स्पीडिंग अप द लॉ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर. So this is the benefit of having all the forensic science labs as accredited labs, right? तो ये कुछ important news हैं जो इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश में important हुई हैं. So if you haven't liked the channel, please like it and press the bell icon ताकि आपको सभी videos के notifications मिलते रहें. Thank you and have a nice day.